हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो यार, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में कहाँ तक हो रखा है? तो सर आपने बता दिया है कि अगर कोई कंडक्टर रूम टेम्परेचर पे रखा हो तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। हाँ, भले ही मोशन होता है, भले ही एवरेज स्पीड होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, जीरो होता है। ठीक है ना? तो सिंपल सा बात है, जब रूम टेम्परेचर पे जो होगा तो इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, अगर मुझे निकालना हो तो मैं कैसे करूंगा, थोड़ा देखना। एट रूम टेम्परेचर, जब रूम टेम्परेचर की मैं बात करूं तो कोई कंडक्टर रखा हुआ हो रूम टेम्परेचर पे, तो जो इलेक्ट्रॉन पे जो एनर्जी आएगा ना, वो कुछ ऐसा आता है कि हाफ एम वी आर एम एस, इसको बोलते हो आर एम एस स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हाफ वी आर एम एस इक्वल टू 3/2 kT। 3/2 kT इज द thermal energy in electron due to temperature। तो थर्मल एनर्जी ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होगा? तो थर्मल क्या होता है? तो थर्मल होता है कि एक टाइप का एनर्जी होता है ड्यू टू हीट, ड्यू टू टेम्परेचर। ठीक है, तो थर्मल एनर्जी क्या होता है? एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर। तो थर्मल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? 3/2 kT। के क्या होता है? तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। के क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है क्या? जो के का वैल्यू क्या होता है? R/Na। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। R क्या है? तो रैडबर्ग कांस्टेंट, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट साइंटिस्ट का नाम है। Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर। ठीक है क्या? यस सर। तो जो Vrms होगा ना, जो RMS स्पीड होगा, जो रूट मीन स्क्वायर जो स्पीड होगा वो कितना आएगा? तो देखो 2 कैंसिल, कितना आ गया? 3 kT अपॉन m। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। रूट अंडर इज इक्वल टू द RMS स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। RMS रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, हिंदी में भी क्या बोलेंगे? RMS। तो RMS स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये कब होगा प्यारे बच्चों? ये कब होगा सर? जब कोई कंडक्टर क्या हो रूम टेम्परेचर पे रखा हो तो ऐसा होगा। चलो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही मैंने बैटरी अप्लाई दिया, ठीक है क्या, अपॉन बैटरी सप्लाई, अपॉन व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, जैसे ही बैटरी को लगाया मैंने, जैसे ही व्हेन बैटरी इज सप्लाइड विद द कंडक्टर, जब कंडक्टर के अलोंग लगाया तो मैंने देखा, तो क्या देखा सुनना, मैंने देखा कि इलेक्ट्रॉन का कुछ ड्रिफ्ट हुआ है। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का कुछ ड्रिफ्ट हुआ है। जैसे मान लो कि मैंने बैटरी लगा दिया, मैंने ये सब बता रखा है कि जो बैटरी जो है वो एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक्ट एज एनर्जी कैरियर, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसके पास एनर्जी आता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसका नाम क्या पड़ा? इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ एनर्जी कैरियर। ठीक है, जब किसी बैटरी को किसी कंडक्टर के साथ लगाया जाए, किसी वायर के साथ लगाया जाए, ये क्या? कोई एक वायर है। ठीक है क्या? कोई एक क्या है? वायर है, तार है ये। ठीक है, अगर किसी बैटरी को लगा दिया जाए 2 वोल्ट का, तो सोचो यहाँ प्लस, तो यहाँ प्लस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा सर। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रिएशन हो जाएगा। क्या आ जाएगा? विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। इसके अंदर विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया अंदर। अच्छा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ गया तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उसका क्या होगा? कुछ ड्रिफ्ट होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? ड्रिफ्ट होगा। क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट होगा। तो सिंपल सा बात है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट होगा उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? ये सही मायने में ऐसे नहीं आता, ये आता कैसे है? कुछ ऐसे, देखो ऐसे चला, ऐसे 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 ऐसे, थोड़ा सा क्या होगा? ड्रिफ्ट होगा, ड्रिफ्ट। इस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन। क्योंकि देखो कोलिजन यहां भी हुआ, ठीक है, यहां भी हुआ कोलिजन, यहां भी इलेक्ट्रॉन के साथ हुआ, यहां भी हुआ, यहां भी हुआ, ऐसे करके उधर गया। तो ये क्या? एक मीन वैल्यू है। क्या अरे बच्चों? मीन वैल्यू है। ठीक है ना? तो ये जो होता है सही मायने में से, मान लो स्पीड इसका v1 है, इसका v2 है, मान लो कोलिजन हुआ, फिर यहाँ से v3 कोलिजन, फिर यहाँ से v4 कोलिजन, है ना? मतलब v4 स्पीड आया, फिर v5 स्पीड आया, फिर v6 स्पीड आया, v7 स्पीड आया।
तो vd क्या है, तो vd जो है देखो एक बार v1 स्पीड था तो इलेक्ट्रॉन से टकराया, फिर ये स्पीड मिला, फिर ये स्पीड, ऐसे कुछ, ठीक है। तो सही मायने में vd क्या है प्यारे बच्चों, तो vd यहाँ पे सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। क्या है प्यारे बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का बहाव का वेग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का बहाव का वेग जो होता है वो क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज मतलब औसत वेग होता है। औसत मतलब क्या हुआ, जैसे v1 था, v2 था, v3 था, इससे टकराया, उससे आया, लेकिन नेट ये क्या है, इसे बोलते हैं मीन फ्री पाथ। जो डिस्टेंस हुआ ना उसे क्या बोलेंगे, मीन फ्री पाथ, और जो स्पीड आएगा उसे क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कब हुआ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में आया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा मुझे पता है, अगर लेंथ l हो और ये v और 0 हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन l। बोलो हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल मतलब विभव का जो अंतर होगा, विभव का अंतर वो क्या कहलाएगा, v माइनस 0 बाय लेंथ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू v बाय l। समझ में आ रहा है, वोल्टेज अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से ही ऐसी बातें आया, अन्यथा नहीं आता। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया कब, जब मैंने लगाया बैटरी। बैटरी अगर मैं नहीं लगाता क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आता, नहीं सर। क्या इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता, नहीं सर, नहीं होता है एक्सेलरेट। अच्छा ये बताओ, जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन है वो कितना है प्यारे बच्चों, बताना मुझे। तो सर जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन है वो अगर लिखा जाए, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन का जो त्वरण है वो कितना है, त्वरण। तो क्या करेंगे, मुझे पता है कि जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या लगेगा अरे बच्चों, तो सर जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा मुझे पता है कि किसी चार्ज पे फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू QE, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज होता है। बल क्या होता है, विद्युत बल, तो इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब आवेश इनटू विद्युत क्षेत्र। अब देखो तो फोर्स बोल रहा है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स m इंटू ए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझे बताओ एक्सेलरेशन कितना आ गया, E बाय m, मतलब एक्सेलरेशन आएगा E बाय m। बोलो हाँ या ना, यस सर। अच्छा कोई बोले कि सर मुझे इसका डेफिनेशन लिख के दिखा दो, बताओ क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, सुनना पहले, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सुनना पहले, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, बोर्ड में आएगा, क्या आएगा ये, बोर्ड में आएगा, लिख देना ये, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एवरेज ये वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होता है, ठीक है। चलो इसको एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन चाहो तो लिख सकते हो, या तो ऐसे लिखो, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, ऐसा लिखो, अंडर द इन्फ्लुएंस, किसके इन्फ्लुएंस में, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसे क्या बोलेंगे अरे बच्चों, उसे बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय Vd, इसे करेंगे, डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय Vd, ये Vd से डिनोटेड होगा, Vd, ठीक है। क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन के बहाव का वेग, बहाव मतलब ड्रिफ्ट, वेग मतलब वेलोसिटी, तो इलेक्ट्रॉन का बहाव का वेग, तो उसे क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। सिंपल सा बात है, क्या प्यारे बच्चों समझ में आया क्या तुम्हें, यस सर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन समझ में आया, यस सर। तो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे वेलोसिटी बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, बहाव का वेग बोलेंगे। प्यारे बच्चों तुम्हें समझ में आया क्या, यस सर। अब तो देखो ये जो मैंने बोला एवरेज वेलोसिटी, ये बातें ये भी हो सकता है अरे बच्चों, देखना कि ये सर जो एवरेज वेलोसिटी होगा Vd, वो क्या होगा, सुनना, v1 का वेक्टर प्लस v2 का, जितना कोलिजन डॉट 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 vn अपॉन n। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, यस सर, ये एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है।
अब कोई बोले मीन फ्री पाथ क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन मान लो λ1 गया पाथ, फिर ये λ2 गया पाथ, फिर ये λ3 गया पाथ, है कि नहीं। इस तरह से कितना आया, तो लैम्डा आया। इस तरह से वेलोसिटी कितना था, vd था। अब लैम्डा क्या है, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ मतलब वो पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या किया हो, डिस्प्लेसमेंट किया हो। तो कोई बोले डिफाइन कर दो मीन फ्री पाथ क्या होता है प्यारे बच्चों, तो थोड़ा सुनना। मीन फ्री पाथ क्या होगा, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ क्या होगा सुनना। एवरेज डिस्टेंस, सुनना पहले, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन between two successive collision, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच, दो सक्सेसिव क्या बोला, तो एवरेज उसका एवरेज मतलब क्या हुआ, दो कोलिजन तो बहुत हुआ, λ1 λ2 डिस्टेंस गया, तो उसका एवरेज मीन क्या होगा, तो उसका एवरेज मीन कहलाएगा मीन फ्री पाथ। एवरेज बिटवीन टू सक्सेसिव, ठीक है, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन अंडर द इन्फ्लुएंस, लिख सकते हो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके इन्फ्लुएंस में, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तुम्हें समझ में आया प्यारे बच्चों, बोलो आया ना, यस सर समझ में आ गया सर। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, मान लो λ1 गया, फिर λ2 गया, प्लस λ3 गया, ऐसे ऐसे करके अपॉन, अगर λn था तो n ये मीन फ्री पाथ होगा। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या ये बच्चों तुम्हें समझ में आया क्या, यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब प्यारे बच्चों इसमें कुछ बातें और हम करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखना, ठीक है बच्चों। देखो तो मीन फ्री पाथ को क्या बोलेंगे हिंदी, मुक्त पाथ। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, मुक्त पाथ। तो याद रखना मुक्त पाथ होता है। और ये क्या होता है, तो vd होता है बहाव का वेग, ठीक है, बहाव का वेग, और ये होता है मुक्त पाथ। तो सिंपल से प्यारे बच्चों क्या तुम्हें ये समझ में आया क्या होता है, यस सर। ये कब हुआ, जब मैंने बैटरी लगाया। बैटरी नहीं लगाता तो ना तो ये मिलता वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ना तो मिलता मीन फ्री पाथ। सिंपल सा बात है। और एक होता है रिलैक्सेशन टाइम, तो सुनो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, सुनना। रिलैक्सेशन टाइम वेरी इंपॉर्टेंट चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो इधर, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, देखना क्या है बच्चों। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां से मैं क्या लिखूंगा, तो मैं ऐसा लिखूंगा सर एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया। क्या आया था एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सर एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो त्वरण आया था वो आया था E/n, ठीक है क्या। चलो कोई बात नहीं, चलो कुछ बातें करते हैं जो इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। चलो तो प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे डेरिवेशन कर रहा हूँ ओम्स लॉ का। क्या कर रहा हूं मैं, ओम्स लॉ का डेरिवेशन कर रहा हूँ, ठीक है क्या। चलो तो ओम्स लॉ का डेरिवेशन करने में क्या 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 यूज होता है उसके बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे, जो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो ओम्स लॉ का डेरिवेशन करते हैं। चलो देखो ओम्स लॉ क्या बोला इन्होंने, क्या होता है सही मायने में ओम्स लॉ डेरिवेशन। चलो ओम्स लॉ करते हैं। देखो क्या करना, सुनो पहले क्या करो, कंडक्टर लिया मैंने, क्या लिया, कंडक्टर लिया सर आपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंडक्टर लिया आपने, ठीक है। बैटरी लगा दिया, क्या लगा दिया, तो बैटरी लगा दिया सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है सर, ऐसा लगा दिया, बैटरी लगा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बच्चों देखो, अब हम करेंगे ओम्स लॉ। क्या करेंगे हम, ओम्स लॉ। अच्छा हाँ एक मिनट और, मीन फ्री पाथ को हिंदी में क्या बोलते हैं सर, मीन फ्री पाथ को हिंदी में बोलते हैं मुक्त पाथ। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, मुक्त पाथ, इसे याद होना चाहिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं सर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बोलते हैं सर, देखो बहाव का वेग, ठीक है, बहाव का वेग। तो ये हिंदी में हुआ, जो तुम्हें समझ में आया चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, मुक्त पाथ है। तो थोड़ा सुनना, तो जैसे इसमें कोई एजम्पशन है, क्या है बच्चों एजम्पशन ये है कि कोई कंडक्टर में ऐसा मानो, एजम्पशन ये करो कि ऑल इलेक्ट्रॉन आर इन क्यू। ऐसा मानो कि जितना भी इलेक्ट्रॉन है, जितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो सारे क्या है, एक कतार में खड़ी है। किसमें खड़ी है, तो इसका मतलब क्यू यू ई, एक कतार में खड़ी है, ठीक है क्या, ठीक है, मतलब एक लाइन में क्या है कि इलेक्ट्रॉन खड़ी है, मान लो ऐसे करके एक लाइन में खड़ी है, ठीक है,
ऐसा स्ट्रेट है, मान लिया मैंने, सही में ऐसा नहीं होगा, ऐसा मान लिया, चलो ऐसे क्या यहाँ पे खड़ी है, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन है यहाँ, ठीक है। अब सोचो जब मैंने ऐसा दिया तो इलेक्ट्रॉन का इधर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि एक्सेलरेट होगा, क्योंकि फोर्स लगेगा, तो मैंने माना कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया। इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ आ गया, क्योंकि एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, और जब एक्सेलरेट करेगा इधर आएगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ गया प्यारे बच्चों। तो सोचो इसका स्पीड क्या है, तो स्पीड तो vt है, तो कोई बोले dt टाइम में कितना डिस्टेंस वो गया है, तो dt टाइम में जो डिस्टेंस गया है वो कितना गया है, तो dt टाइम में जो डिस्टेंस गया है तो vt इंटू dt इज द टाइम। इतने समय में जो डिस्टेंस हुआ इलेक्ट्रॉन का वो कितना हुआ, तो vt इंटू dt, कितना समय में, सुनना, ऑल इलेक्ट्रॉन आर इन ए क्यूब, ठीक है, मान लिया मैंने, ठीक है। अब मैं ऐसा लिख रहा हूं, एक चीज और जो मैं इसे लिखना चाहता हूं जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे, n जो है वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, मतलब इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। सही में आ रहा है बच्चों, ये सब कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, जो कंडक्टर है उसका वॉल्यूम, जो चालक है जो वायर लिया उसका ये वॉल्यूम, ठीक है क्या, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तुमसे बोले कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना होगा, तो प्यारे बच्चों सुनना है बात, dq बराबर होता है n डैश e, n क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मुझे बताओ अगर मैं इसका एरिया अगर a ले लूं, एरिया a क्या है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया, क्या है प्यारे बच्चों, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है सर, कोई बात नहीं, और लेंथ इसका l है, लेंथ क्या l है, ठीक है। कोई बोलता है कि dq कितना होगा, dq जो टोटल चार्ज है वो कितना होगा अगर n पता है तो सुनना, n डैश क्या है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और n क्या है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो नंबर इनटू वॉल्यूम कितना, तो वॉल्यूम है सर एरिया इनटू ये डिस्टेंस लेंथ, तो लेंथ कितना है vdt, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इनटू एरिया vdt इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तुम्हें समझ में आया या नहीं आया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंडेस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कि देखना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, यूनिट वॉल्यूम है, यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, तो एरिया इंटू डिस्टेंस, तो एरिया इंटू लेंथ गिव्स वॉल्यूम, तो लेंथ कितना है vd, मतलब v इंटू dt लेंथ, ठीक है, क्योंकि इतना डिस्टेंस से मूवमेंट किया, तो इसमें कितना चार्ज है ये बोल रहा है, तो कितना चार्ज है, तो एंडेस कितना है देखो, तो एंडेस है सर NaVd, ठीक है, dt इंटू e, ठीक है, अच्छा है सर, कोई दिक्कत नहीं। कोई बोले dq बाय dt क्या होगा प्यारे बच्चों, तो dq बाय dt होगा ANEVD। तुम्हें समझ में आया नहीं आया, इट गिव्स करंट, जो फ्लो हुआ चार्ज का पर यूनिट टाइम वो क्या देगा, तो करंट का रिलेशन देगा। ये फॉर्मूला रटा हुआ रहना चाहिए, फॉर्मूला क्या होना चाहिए, रटा हुआ रहना चाहिए, I इक्वल टू ANEVD, तो VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है क्या, जिसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट होगा सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मीटर क्यूब, मतलब 1 अपॉन मीटर क्यूब, जो भी है, क्योंकि इसका कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा, जैसे ऐसा दिया रहेगा, जैसे मान लो कि x इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब ऐसे दिया रहेगा पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है, तो ऐसा दिया रहेगा इलेक्ट्रॉन। सुनना आई को क्या बना ANEVD, क्या फॉर्मूला याद रहेगा क्या, यस मुझे याद रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक फॉर्मूला तो ये है, ठीक है। तो सर ओम्स लॉ तो आया नहीं, चलो ओम्स लॉ तो आने वाला है, देखो चलो ओम्स लॉ क्या है आप पढ़ते हैं, तो देखो ये बताओ मुझे यहां से, अच्छा VD क्या है अरे बच्चों, तो सर VD तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मुझे पता है V इक्वल टू U प्लस AT, सही पता है कि नहीं, यस सर। अगर एवरेज स्पीड लिखूं, अगर मैं एवरेज स्पीड लिखूं तो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है सर, एवरेज मतलब ऐसे मैं दिखाता हूं तो इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी है, सुनना।
मुझे पता है कि एवरेज वेलोसिटी जो है फाइनल इलेक्ट्रॉन का वो क्या है, वीडी है। क्या है, वीडी। अच्छा यू क्या है, यू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जब बैटरी नहीं था तब तब जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या था, उसका वेलोसिटी क्या था, जीरो था, क्योंकि बैटरी नहीं था तो मोशन तो इलेक्ट्रॉन का हो रहा था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या था, जीरो था, मतलब वेलोसिटी क्या था, जीरो था। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो प्लस एक्सीलरेशन, तो ई बाय एम इंटू टाउ। टाउ क्या होता है, तो टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम, आराम का समय, इलेक्ट्रॉन के आराम का समय, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम ही इलेक्ट्रॉन के आराम का समय है, आराम कर रहा है वो। तो वीडी मतलब कितना समय लिया उसको ड्रिफ्ट होने में, उसे क्या है, तो टाउ है, उसे क्या बोलेंगे, टाउ बोलेंगे। बातें समझ में आया प्यारे बच्चों, बोलो है ना, ये सर समझ में आ गया सर। तो वीडी क्या है, ई टाउ बाय एम, रिलैक्सेशन टाइम। और सुनना, रिलैक्सेशन टाइम मतलब आराम का समय। क्या बोला प्यारे बच्चों, आराम का समय। ठीक है क्या, ठीक है सर, आराम का समय है सर, कोई बात नहीं। चलो प्यारे बच्चों मुझे बोलो यहां से वीडी का फॉर्मूला क्या है, तो सर उसमें रखो क्या, देखो वीडी, वीडी बराबर क्या है, तो वीडी इक्वल टू, या तो वीडी का वैल्यू यहां से क्या आएगा, आई अपॉन ए एन ई, तो यहां से रखो आई अपॉन ए एन ई इक्वल टू ई बाय एम इंटू टाउ। मैंने क्या किया कि वीडी का वैल्यू आई अपॉन ए एन ई इसमें रख दिया, ठीक है, ये चीजें आ गया। ठीक है, अब क्या मिला, देखो इधर टाउ आई, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या था, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी अप्लाई किया अपॉन लेंथ, ये क्या है, बैटरी अप्लाई किया वोल्ट, याद है कि नहीं है, यस सर। ठीक है, इसको मैं कैसे लिखूंगा तो सीखना, देखना है इधर, इसको लिखूंगा, इसको ऐसा लिखो आई इक्वल टू ए एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत वाली बात इसमें है क्या, देखो तो, नहीं सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे करते हैं, आई ए एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। बोलो ये बातें यहां तक समझ में आया क्या तुम्हें, यस सर मुझे समझ में आया, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं यहां तक। चलो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या रखा, तो V बाय एल रखा, चलो कोई बात नहीं। अब सर आपने V बाय एल रखा तो यहां से क्या मिला, क्या यहां से ओम्स लॉ मिला क्या, देखो देखो देखो, क्या यहां से ओम्स लॉ मिला, यहां से कुछ एनालिसिस है यार, वो क्या थोड़ा सीखेंगे तो देखना, वहां से कुछ मिला कि V इक्वल टू मैं इसको ये ऐसा लिखूंगा ml अपॉन ए एन ई स्क्वायर टाउ इंटू आई। क्या हुआ, थोड़ा बातें सीखना, ये बातें सीखना। V इक्वल टू आई या तो आर आई, अरे यही तो है, V इक्वल टू आर आई, आई आर, यही तो ओम्स लॉ है, यही क्या है, ओम्स लॉ है। अरे है कि नहीं, बोलो हाँ या ना, ओम्स लॉ तो यही है, V इक्वल टू आई आर, आर का वैल्यू क्या है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंथ ऑफ कंडक्टर अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इनटू ए, that is rho resistivity L upon A, resistivity what, तो resistivity M, resistivity मतलब रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, तो रेजिस्टेंस मतलब बाधक होता है जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकता हो। रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, तो विद्युत का बाधक होगा, ठीक है। और सुनना रेजिस्टिविटी क्या होगा, तो सर रेजिस्टिविटी जो होगा ना वो M अपॉन एन ई स्क्वायर का होगा। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, यही क्या है प्यारे बच्चों, ये रेजिस्टेंस देखो, क्या रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया, यस सर। क्या रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया, नहीं सर, क्योंकि लेंथ इट डिपेंड ऑन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर में फिक्स होता है, सही बात है कि नहीं, यस सर। तो मास, ये n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जो अलग अलग कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अलग अलग होता है, जैसे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम अलग अलग होता है, जैसे कॉपर सिल्वर आयरन का फ्री इलेक्ट्रॉन अलग अलग होता है। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। क्या रिलैक्सेशन टाइम क्या हुआ, जो कोलिजन करते हुए जो समय लिया, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ लैम्डा मीन फ्री पाथ, वो क्या है, टाउ है। समझ में आया प्यारे बच्चों, क्या बोला, यस सर। तो देखना यहाँ पे
अब देखो, तो रेसिस्टिविटी इसका हिंदी क्या होता है, रो क्या होता है, रेसिस्टिविटी क्या बोलेंगे हम, रेसिस्टिविटी इसे क्या बोलेंगे हिंदी में, तो प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, ठीक है क्या, जो रोक रहा हो, ठीक है क्या। और रेसिस्टेंस क्या होगा प्यारे बच्चों, रेसिस्टेंस जो हो जाएगा वो, रेसिस्टेंस को क्या बोलेंगे, तो प्रतिरोध, क्या बोलेंगे इसे हम, तो प्रतिरोध, क्या तुम्हें याद रहेगा क्या, ठीक है रेसिस्टेंस। तो सिंपल से, अरे बच्चों रेसिस्टिविटी जो होता है ना, नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया, इट ओनली डिपेंड ऑन रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है प्यारे बच्चों, तो रिलैक्सेशन टाइम में समझाऊंगा बाद में कैसे वेरिएबल करता है, एक मिनट और। एक होता है रो इक्वल टू 1/सिग्मा, सिग्मा क्या होता है, तो सर सिग्मा होता है, क्या होता है, सिग्मा होता है कंडक्टिविटी, चालकता, क्या होता है कंडक्टिविटी, जो 1/रो होता है, मतलब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चालकता, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, चालकता। तो सिंपल सा बात है, सिग्मा रेसिस्टिविटी में उल्टा रिलेशन है, ये कंडक्टिविटी और ये रेसिस्टिविटी, ये रोकने का। तो देखना, क्या रेसिस्टिविटी डिपेंड ऑन लेंथ, नो, रेसिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड ऑन लेंथ, लंबाई पे डिपेंड नहीं करता किसी कंडक्टर के लंबाई पे, ये किसी कंडक्टर के लेंथ पे भी डिपेंड नहीं करता, कौन, रेसिस्टिविटी, इट ओनली डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड आल्सो रिलैक्सेशन टाइम, बस दो बात का। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, सोचो किसी कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो इलेक्ट्रॉन का फास्ट मूवमेंट होगा, तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंस है कौन, रेसिस्टिविटी। तो वो बातें लिखाऊंगा बाद में मैं, तो रुक जाओ, सिंपल सा बात है। क्या ओम्स लॉ समझ में आया कि नहीं आया तुम्हें, यस सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत है क्या तुम्हें, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या फॉर्मूला, ये बेसिक फॉर्मूला ml/a² बेसिक, देखो L/a होता है, ये रेसिस्टिविटी होता है, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E का वैल्यू क्या होता है 1.6 × 10⁻⁹ टाइम रिलैक्सेशन टाइम, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया। समझ में आया या नहीं आया, यस सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत है क्या तुम्हें, नहीं समझ, कोई दिक्कत नहीं, ओम्स लॉ समझ में आया नहीं आया, यस सर समझ में आ गया। क्या रिलेशन ये पता रहेगा क्या, ये देखो उद्देश्य क्या है, ये रेजिस्टेंस निकालना, ml/a² टाउ, सिंपल सा बात है प्यारे बच्चों, तुम्हें समझ में आया या नहीं आया, यस सर आ गया, सब ओम्स लॉ समझ में आ गया क्या, यस सर। चलो, तो ओम्स लॉ समझ में आ गया। चलो, इसके बाद ओम्स लॉ कुछ और होता है, मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं, जैसे उसकी तो मैं रिप्रेजेंट करूंगा, कुछ चीजें मैं पढ़ूंगा। एक होता है करंट डेंसिटी, क्या होता है प्यारे बच्चों, करंट डेंसिटी, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे बोलो, विद्युत धारा की घनत्व, विद्युत धारा की घनत्व क्या होता है, देखो घनत्व, विद्युत धारा की घनत्व मतलब करंट डेंसिटी क्या होता है, सुनना। करंट डेंसिटी प्यारे बच्चों, करंट डेंसिटी होता है कि करंट डेंसिटी को इट इज डिनोटेड बाय J, हमेशा इसको J से डिनोटेड करो, जो सबसे अच्छी बात है, करंट डेंसिटी J, ठीक है क्या। ये होता क्या, सुनना इधर, होता है करंट डेंसिटी जो होता है ना, उसको लिखा जाता है करंट डेंसिटी इक्वल टू करंट बाय एरिया, क्या लिखा जाएगा, करंट बाय एरिया। कौन सा एरिया, कौन सा एरिया, वो एरिया जिसके अलोंग इलेक्ट्रिक करंट का बहाव हो, मतलब एरिया नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक करंट, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। कैसे, सुनना, कोई कंडक्टर है, मान ले कोई क्या है, कंडक्टर है, ठीक है, मान लिया कि एरिया ये दिया हुआ है, ठीक है, एरिया ये दिया हुआ है, करंट का बहाव ऐसे है, करंट बहाव ऐसे, तो इसका एरिया भी इस तरह, देखो, तो इसका जो एरिया है ये वाला, वो करंट का क्या है, बिल्कुल नॉर्मल है, कैसा है, नॉर्मल है, मतलब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा कि इसका जो डेंसिटी है वो करंट अपॉन एरिया है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। लेकिन कभी कभी मान लिया ऐसा रहे, तो इसका एरिया तो इधर है कि नहीं, यस सर, अगर ये थीटा हो, करंट इधर है, तो क्या करोगे, इसका डेंसिटी क्या लोगे, सही, इसका डेंसिटी होगा करंट I अपॉन इसके अलोंग एरिया क्या होगा,
इसके अलावा ये क्या होगा, ए साइन ए कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा। हमेशा एरिया लेना है करंट के बिल्कुल ही नॉर्मल होना चाहिए। करंट इधर हो तो एरिया भी उधर होना चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सिंपल है, करंट अपॉन एरिया, वो एरिया होगा एरिया अलोंग द करंट। एरिया क्या होगा प्यारे बच्चों, तो एरिया अलोंग द करंट, ऐसे याद रखो, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो करंट का डायरेक्शन होगा ना उसी के अलोंग क्या होगा, एरिया का वैल्यू लूंगा मैं। जैसे एरिया इसका इधर था, फिर देखो एरिया क्या होता है, बिल्कुल सरफेस का नॉर्मल होता है। तो इधर है तो इधर एरिया, इधर है इधर एरिया, तो करंट उधर उधर। समझ में आया नहीं आया, यस समझ में, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, सब मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चल, कभी कभी वेरिएबल अगर होगा तो कुछ ऐसा ही हो, तो सुनना, आई इक्वल टू जे डी ए इंटीग्रल। ये कब यूज करूंगा मैं, जब डेंसिटी क्या हो, जब डेंसिटी अगर वेरिएबल हो, डेंसिटी अगर वेरिएबल हो तो ये फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, जे क्या हो, जब वेरिएबल हो। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो, तो प्यारे बच्चों तुम्हें स्वयं आया क्या करंट अपॉन एरिया क्या होता है, तो करंट डेंसिटी होता है। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो, करंट डेंसिटी कोई बोले आई अपॉन ए होता है, सिंपल सा बात है। ऐसे करंट डेंसिटी क्या होता है, वेक्टर या स्केलर, तुमसे पूछे तो क्या बोलोगे सर मुझे तो पता नहीं, आप बताओ सर क्या बोलोगे, तुम बताओ क्या बोलोगे प्यारे बच्चों। देखना, अरे देखना इधर, ये डॉट लगता है क्या, जे डॉट ए, करंट डेंसिटी, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि सही मायने में लिखा जाता है जे डॉट ए, ठीक है क्या। तो करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बोलो याद रहेगा क्या, ये सही याद रहेगा। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई इक्वल टू जे डॉट ए भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब जे क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। तो सिंपल सा बात है कि करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पर कैप कैप लग गया, वेक्टर लग गया ना, तो इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। याद रहेगा क्या, इसे यूनिट क्या होगा, तो एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, याद रहेगा क्या तुम्हें, यस सर मुझे याद रहेगा। चलो, तो करंट डेंसिटी प्यारे बच्चों समझ में आ गया। करंट डेंसिटी के बाद एक और आता है, देखना, सिग्मा तो हो गया। सिग्मा क्या होता है, तो सिग्मा होता है सर, सिग्मा होता है चालकता, जो रेसिस्टिविटी के उल्टा होता है, ठीक है क्या। अब थोड़ा ओम्स लॉ का सेकेंड वर्जन सुनना, सेकेंड वर्जन ऑफ ओम्स लॉ, जो एक बार नीट में आ रखा है, सेकेंड वर्जन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ और क्या हो सकता है उसके बारे में डिटेल देखना। ओम्स लॉ और क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, देखना, जो ओम्स लॉ होगा वो क्या होगा, जो सेकेंड वर्जन का ओम्स लॉ का वो क्या होगा, सुनना। मुझे पता है कि V इक्वल टू एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टाउ इंटू क्या आया था, आई, है यही तो आया था, V इक्वल टू आई आर, आर का वैल्यू ये था। कोई दिक्कत वाली बात इसमें, चलो देखो तो, जे क्या होता है, करंट बाय एरिया, ठीक है। और सिग्मा क्या होता है, सिग्मा 1 बाय रो, या तो रो 1 बाय सिग्मा। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो देखो, V इक्वल टू, इसको ऐसा लिखूं क्या, देखना, V इक्वल टू, सुनना पहले इधर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे याद रखूंगा तुम्हें भी याद होना चाहिए, ठीक है क्या, यस सर। यहां से क्या लिख सकता हूं, देखो तो, V एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम एल इक्वल टू करंट बाय एरिया। कैसे रिश्ता होगा देख, कैसे रिश्ता होगा देख, यस सर आप सर रिश्तों, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो अच्छा है। अच्छा प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सर, इसको V अपॉन एल इसको भी लिख सकता हूँ, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम इसको भी लिख सकता हूँ, तो इसको करंट डेंसिटी लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। V अपॉन एल व्हाट, तो V अपॉन एल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, V माइनस 0 बाय एल, ठीक है। और ये क्या देगा, तो ये रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी क्या होता है, तो सर R होता है m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ एल बाय ए, तो रेसिस्टिविटी होता है m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी ये क्या, 1 अपॉन सिग्मा, कोई दिक्कत वाली ही बात नहीं है। तो m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ क्या देगा, सोच, तो सिग्मा देगा, क्या देगा ये,
सिग्मा इक्वल टू जे, मतलब जे इक्वल टू क्या मिल गया, सिग्मा इंटू ए। यही क्या है, यही क्या है, तो यही क्या है प्यारे बच्चों, सेकेंड वर्जन ऑफ ओम्स लॉ है। यही क्या है प्यारे बच्चों, तो सेकेंड लॉ ऑफ ओम्स लॉ है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या इसमें, नहीं सर मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्या ओम्स लॉ सेकेंड वर्जन में समझ में आया क्या, ये सब मुझे समझ में आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, ठीक है क्या। अब सुनना, कुछ कुछ बातें लिखूंगा मैं जो तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है क्या। यस सर। अब ये सब मैं तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर जो है मैं उसमें बताऊंगा कि जो रेसिस्टिविटी है कैसे रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड करता है, कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कैसे क्या होता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में सारा कुछ वीडियो अपलोड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वीडियो अपलोड नहीं था इसलिए मैं ये वीडियो आज अपलोड कर रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो ये सेकंड वर्जन ऑफ ओम्स लॉ है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है क्या, नहीं सर मुझे कोई दिक्कत नहीं। चलो तो प्यारे बच्चों इसके बाद बचा है आयनिक मोबिलिटी। क्या बचा है प्यारे बच्चों, आयनिक मोबिलिटी। चलो आयनिक मोबिलिटी करते हैं, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो देखो, अच्छा एक क्वेश्चन तो क्या इसमें बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये सब बन जाएगा। देखो मान लो ऐसे कोई कंडक्टर है, ठीक है क्या, इलेक्ट्रॉन यहां बह रहा हो, इलेक्ट्रॉन यहां बह रहा हो, ए पे और बी पे। बोलता है कि कहां ज्यादा करंट, कहां ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, कहां ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहां ज्यादा होगा तो सीखना, मुझे पता है I इक्वल टू ए एन ई वी डी। मुझे पता है, क्या पता है, सुनना, कि कोई कंडक्टर अगर हो, अगर ये कोई कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ये बात तो पक्का है कि इन कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट इज सेम एट ऑल द पॉइंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो विद्युत धारा होगा वो हर जगह बराबर होगा एट ऑल द पॉइंट, और पॉइंट पे। चलो इसमें कोई दिक्कत बात नहीं है, मुझे पता है सर, कोई बात नहीं। करंट तो कांस्टेंट, करंट क्या हो गया, कांस्टेंट, दोनों पॉइंट पे करंट क्या हो गया, कांस्टेंट। अच्छा देखो, तो n क्या, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर इज आल्सो कांस्टेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा दोनों देखो, तो इसका एरिया ज्यादा, इसका एरिया छोटा, तो यहां से क्या कह सकता हूं सर, Vd जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, ये क्वेश्चन Vd इनवर्सली 1/a, ठीक है। तो जिसका एरिया ज्यादा किसका है, तो एरिया ज्यादा किसका है, ए का एरिया ज्यादा है किससे, बी से। इसीलिए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा वो बी पे क्या आएगा, ज्यादा आएगा किससे, ए से। तुम्हें ये बातें समझ में आया या नहीं आया, यस सर समझ में आ गया। क्या ये तुम्हें आ गया सब कुछ, क्या ये क्वेश्चन इससे बन जाएगा, क्या ये सब बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं, समझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है क्या, कोई दिक्कत है बोलो, नहीं सर मुझे कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कहां पे हीट लॉस ज्यादा होगा बताना, मान लो मैंने बैटरी सप्लाई दे दिया, हीट लॉस आएगा, क्या हीट लॉस होता है, हीट होता है सर जूल्स लॉ ऑफ आई स्क्वायर आरटी, ठीक है। आई हर जगह क्या होगा, सेम। रेजिस्टेंस, क्या रेजिस्टेंस अलग अलग होगा या सेम होगा, तो वो बात की बात है जब मैं तुम्हें क्या करूंगा, सुनना, जब दो टाइप का कंडक्टर हो, एक बार आईटीजे में आ रखा क्वेश्चन, देखना एक बार मैं करवा रखा हूं, तो सुनना पहले, देखना ये क्वेश्चन आ रखा है आईटीजे में जो मैं करवा रखा हूं, देखो तो करवा रहा हूं, देखो बिल्कुल ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। देखो करता हूं मैं, देखना इधर, क्वेश्चन क्या था कि ऐसा कंडक्टर है कोई, ऐसा क्वेश्चन बनाया हुआ था उसमें, ऐसा लेंथ L, इसका भी लेंथ L, इसका एरिया A, ये जो एरिया है ये वाला एरिया A, और इसका एरिया 2A, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। बताओ इलेक्ट्रॉन एक तो यहां है और एक यहां है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहां होगा, तो एरिया जो 2A है वो ग्रेटर, ये 0.1 मान लो, ये 0.2 मान लो, तो 2A एरिया जो है, एरिया जो 1 पॉइंट पे है वो 2 से ज्यादा है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उल्टा होता है, क्योंकि अभी मैंने समझाया है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 2 पे ज्यादा होगा 1 से। बोलो हाँ या ना, ये बातें समझ में आया क्या, ये सब समझ में आ गया। अब बोलता है कि रेजिस्टेंस का रेशियो लिख कर दिखाओ यहाँ और वहां। सोचो कि मटेरियल सेम है, मटेरियल क्या है, मटेरियल तो सेम ही है, कोई मटेरियल ले लिया तो रो तो सेम हो गया,
क्योंकि मटेरियल रो मतलब रेसिस्टिविटी डिपेंड ऑन मटेरियल। बोलता है रेजिस्टेंस का रेशियो लिख के दिखाओ, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाय ए डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया। तो R1 अपॉन R2 क्या लिखोगे, सोचो कि लेंथ दोनों का सेम है तो एरिया अलग अलग है। एरिया एक का क्या है 2a, तो 1 का कितना है, जब 2a उसका कितना है a, कैंसिल आउट 1/2। समझ में आया नहीं है? इस पे और न्यूमेरिकल जो और न्यूमेरिकल आगे वाला लेक्चर में हो रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलता है हीट लॉस बताओ 1 और 2 पे कहां पे ज्यादा होगा, तो हीट लॉस 1 और 2 पे लिख लो I² R1T। सेम टाइम पे बोलो कितना होगा, बोलो हाँ या ना। अच्छा बताओ, ये एक कंडक्टर है ना, तो करंट क्या होगा, करंट कांस्टेंट होगा, तो करंट तो सेम है, कैंसिल आउट, टाइम सेम टाइम पे R1 अपॉन R2 कितना है 1/2। बोलो तुम्हें समझ में आया नहीं आया, बोलो समझ में आया नहीं आया, यस सर समझ में आ गया। तो ये हीटिंग लॉस होगा I² RT होता है हीट, यस सर। तो हीट H1 अपॉन H2 क्या होगा 1/2। क्या ऐसा क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा क्या, यस सर। कोई पूछता है आयनिक मोबिलिटी, क्या पूछता है, आयनिक मोबिलिटी कहां ज्यादा होगा, सोच के बताओ। तो आयनिक मोबिलिटी क्या होता है, तो प्यारे बच्चों कोई बोले आयनिक मोबिलिटी क्या होता है, तो मैं एक डेफिनेशन लिखता हूं। आयनिक मोबिलिटी मतलब इसका मतलब हुआ कि आयनिक का प्रवाह, आयनिक का प्रवाह, आयनिक होता है ना, आयनिक का प्रवाह मतलब आयनिक मोबिलिटी क्या होगा। तो आयनिक मोबिलिटी को न्यू से रिप्रेजेंट किया था, न्यू। और इसका जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड कॉल्ड आयनिक मोबिलिटी। क्या प्यारे बच्चों समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं, यस सर। तो आयनिक मोबिलिटी का डेफिनेशन क्या होगा, तो VD अपॉन E। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, E क्या है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं, ठीक है क्या, बोलो हाँ या ना, यस सर। ये क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सही है क्या, यस सर। अब मुझे बताओ एक मिनट, इसमें बैटरी क्या लगा दो, बैटरी क्या लगा दो प्यारे बच्चों, बैटरी लगा दो। चल देखो मुझे बताओ, मैंने बैटरी लगा दिया, क्या लगा दिया, बैटरी। सोचो तो यहां प्लस और यहां माइनस, यस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, चूंकि ये रेजिस्टेंस अलग अलग है, सही बात है क्या, यस सर। ये वोल्टेज ड्रॉप क्या आएगा, अलग अलग आएगा, है कि नहीं, वोल्टेज ड्रॉप क्या आएगा, अलग अलग आएगा वो। अब वोल्टेज ड्रॉप अगर अलग अलग आएगा तो सोचो, मान लिया प्लस और माइनस से इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही जाएगा, ठीक है क्या। तो बोलता है कि चलो ठीक है, क्या ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा क्या तुम्हें, यस सर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक ऐसे है कि नहीं यार, यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो आयनिक मोबिलिटी का डेफिनेशन और ये कॉन्सेप्ट बोलो समझ में आया या नहीं आया, यस तो समझ में आ गया। क्या इससे क्वेश्चन बन जाएगा, ये क्वेश्चन IIT में आ रखा था तो वहां लिख देना IIT JEE एडवांस में आ रखा था ऐसा क्वेश्चन जो तुमसे बन जाएगा। अब जो इसमें न्यूमेरिकल आता है, जो कुछ आएगा वो आगे वाला लेक्चर में पूरा मेंशन है, इसमें कोई दिक्कत में नहीं आएगा, बोलो हाँ या ना, यस सर। चलो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, वेरी गुड बाय, ठीक है क्या, ओके थैंक यू।